Hello everyone, welcome to the lecture of DRCS. Today we will calculate one example on a wind load. ये wind load का जो example है वो आगे हम लोगों ने ऑलरेडी 2 examples किए हैं, पर उससे थोड़ा अलग है। आगे जो example किए हैं उसमें क्या था कि जो slope था वो 3 डिग्री से कम था। सो हम लोग जो K3 की वैल्यू फाइंड आउट करते थे वो डायरेक्टली अगर 3 डिग्री से कम होता है हमारा थीटा तो क्या होता था, हम K3 = 1 लेते थे। पर अगर स्लोप 3 डिग्री से ज़्यादा हो तो क्या करना है वो ये एग्जांपल में हम लोग देखेंगे। तो एग्जांपल है यूजिंग IS 875 पार्ट 3 प्रोविजंस डिटरमाइन द विंड फोर्स ऑन एनी इंटरमीडिएट फ्रेम अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग. Plot the wind pressure distribution diagram along the height of the building and hence nodal forces at each floor level. Use the following data. So data क्या दिया है हमें, length of the building 48 मीटर, width of the building 40 मीटर, height of the building 34 मीटर, story height 3 मीटर, frame spacing 4 मीटर in a both direction, location चेन्नई, टेरेन कैटेगरी 2, स्लोप ऑफ द ग्राउंड 10 डिग्री, ये हमें क्या दिया है 10 डिग्री, जो क्या है 3 डिग्री से ज़्यादा है। लोकेशन ऑफ द क्रीस्ट 200 मीटर, हाइट ऑफ द हिल 900 मीटर एंड डिज़ाइन लाइफ पीरियड 55 ईयर्स। सो अब हम डेटा के हिसाब से फिगर ड्रॉ करेंगे। सो प्लान कैसा होगा हमारा 40/48 मीटर का, और हमारी जो बे विड्थ क्या है 4 मीटर इन बोथ डायरेक्शन बोला है। सो हमारी बे विड्थ हो गई 4 मीटर। अब उसका सेक्शन कैसे ड्रॉ होगा, सो सेक्शन 34 मीटर हाइट बोला है। सो अगर ईच फ्लोर की हाइट 3 मीटर होगी तो 34 मीटर के इतने फ्लोर्स होंगे। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल स्टार्ट करने के लिए स्टेप 1 क्या होता है, सो फर्स्ट स्टेप है डिज़ाइन विंड स्पीड, उसको VZ बोलते हैं। और डिज़ाइन विंड स्पीड का इक्वेशन IS 875 पार्ट 3 पेज नंबर 8 पे से मिल जाएगा आपको। आप लोगों को मैंने ऑलरेडी IS 875 पार्ट 3 शेयर किया है ग्रुप में। सो आप वो जो IS 875 है उसको साथ में रख के ये एग्जांपल देखिएगा। फॉर लोकेशन चेन्नई VB क्या होगा, VB क्या है, सो बेसिक विंड स्पीड है। सो चेन्नई के लिए VB हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, सो हमें अपेंडिक्स A और मैप ऑफ द इंडिया दोनों में से मिल जाएगा कि बेसिक विंड स्पीड वहाँ पे क्या होती है। सो चेन्नई के लिए बेसिक विंड स्पीड क्या है, सो 50 मीटर पर सेकेंड है। अब हमें K1 फाइंड आउट करना है। सो K1 क्या है, रिस्क फैक्टर, और उसको हम लोग बोलेंगे प्रोबेबिलिटी फैक्टर। सो K1 की वैल्यू हमें टेबल नंबर 1 में से मिलती है IS 875 पार्ट 3 में। सो हमारे पास VB है और हमें लाइफ ईयर डिज़ाइन लाइफ भी बोला है एग्जाम्पल में। सो वो दोनों के ऊपर से हमें ये मिल जाएगा K1। सो K1 कितना मिला 1.01। K2 क्या है, सो टेरेन हाइट एंड स्ट्रक्चर साइज फैक्टर है। इसमें हमें कैटेगरी एग्जाम्पल में 2 दी गई है, कैटेगरी 2 है, और ग्रेटेस्ट डायमेंशन ऑफ द बिल्डिंग है 38 मीटर। ठीक है, तो 30 हाइट ऑफ द बिल्डिंग है 34 मीटर, और हमें कैटेगरी B बोला है, क्लास B है हमारा। ठीक है, सो हाइट और K2 की डिफरेंट वैल्यू मिलेगी हमें हाइट के हिसाब से। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे K3, जो ये एग्जाम्पल में अलग है। आगे हम लोग क्या करते थे, लेस देन 3 डिग्री हो तो K3 डायरेक्टली 1 लेके एग्जाम्पल कैलकुलेट करते थे, लेकिन यहाँ पे हमें क्या है, स्लोप क्या दिया है 10 डिग्री, जो 3 डिग्री से ज़्यादा है। सो अब हमें कैसे कैलकुलेट करना है, सो हमें अपेंडिक्स C दिया है पेज नंबर 56 में। सो ये अपेंडिक्स C में हमें ये फिगर दी गई है, आप ये देख सकते हो अपेंडिक्स नंबर 6 पेज नंबर 6 पे दिया है अपेंडिक्स C। उसमें ये 13A है, जनरल नोटिफिकेशन के लिए फिगर है, जनरल नोटेशन। 13B है क्लीफ एंड एनकारमेंट के लिए, और 13C है हिल एंड रिच के लिए। ठीक है, सो अब हम लोग ये देखेंगे कि जनरल में जो फिगर है उसके हिसाब से हम लोग ये फिगर ड्रॉ करेंगे। सो हमारे लिए Z की वैल्यू दी है 900 मीटर, लेकिन हमें बोला था ना कि हिल की हाइट 900 मीटर है एग्जाम्पल में, और X है हमारा 200 मीटर। सो हमें फाइंड आउट करना है L एंड H। सो सबसे पहले हम लोग L फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास थीटा है, सो tan θ = Z/L करके हमें L की वैल्यू मिल जाएगी।
जो एल हमें मिलता है 5104.15 मीटर। और एच की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ये करेंगे कि एच बाय एल ई माइनस 200 इज इक्वल टू जेड बाय एल ई। सो हम लोग ये फॉर्मूला से डायरेक्टली एच की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। अब हमारे पास इक्वेशन है K3 का। K3 इज इक्वल टू 1 प्लस सी इंटू एस। सो उसमें C और S की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सो C के लिए इक्वेशन है 1.2 Z बाय एल ई। सो हमारे पास Z ऑलरेडी गिवन है और एल ई की वैल्यू हमने आगे फाइंड आउट की। सो वो वैल्यू पुट करके हम लोग C की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब हम लोग S की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो S की वैल्यू के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, ये फिगर नंबर 15 में h बाय एल ई और x बाय एल ई की एक फिगर दी है। सो आपको मैं ये फिगर नंबर 15 दिखा रही हूँ। ये फिगर में क्या है कि नीचे बताया है अपवर्ड x बाय एल ई, और ये किसके लिए है, रीच एंड हिल के लिए। और ऊपर की फिगर जो है 14 वो क्लीफ एंड एंकार्पमेंट के लिए है। पर अभी हमारा क्या है, रीच एंड हिल दिया गया है, ठीक है। सो ये फिगर में से हमें x बाय एल ई और h बाय एल ई की वैल्यू लोकेट करनी है, और जो पॉइंट पे मिलती है वो वाला कर्व के पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, s। डायरेक्टली हमें s की वैल्यू मिलेगी ये फिगर से। सो हमारी x बाय एल ई क्या है 0.169 और h बाय एल ई है 0.169 एंड x बाय एल ई है 0.0039। सो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे x बाय एल ई की वैल्यू और h बाय एल ई की वैल्यू कौन से पॉइंट पे मिलेगी। सो वो पॉइंट बेसिकली हमारा होगा 0.7। सो s की वैल्यू हमें मिल गई 0.7। अब K3 वाले इक्वेशन में सारी वैल्यू पुट करेंगे। सो K3 का इक्वेशन है 1 प्लस सी इंटू एस, 1 प्लस 0.21 इंटू 0.70। सो हमें मिल गया 1.147। सो उसको हम लोग करेंगे 1.15, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे डिज़ाइन विंड स्पीड। डिज़ाइन विंड स्पीड की हमें सारी वैल्यू मिल गई, V भी मिल गई, K1 मिल गया, K2 मिल गया, K3 मिल गया। अब सारी हाइट के लिए हम लोग वी जेड फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद हम लोग फाइंड आउट करेंगे डिज़ाइन विंड प्रेशर। उसका इक्वेशन है 0.6 VZ²। सो VZ हमने फाइंड आउट किया, उसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 इंटू VZ²। सो हमें मिल गई वैल्यू PD की, मतलब कि डिज़ाइन विंड प्रेशर की। अब हम लोगों को फाइंड आउट करना है डिज़ाइन विंड लोड। सो डिज़ाइन विंड लोड का इक्वेशन है F इज इक्वल टू CF इंटू AE इंटू PD। अब आगे की जो प्रोसीजर है वो सेम रहेगी जो हमने आगे वाले एग्जाम्पल्स में किया है। सो वो आप लोग खुद से ऐसे ही कर सकते हो। अब हमें पता है CF कैसे फाइंड आउट करना है। सो CF हम लोग फाइंड आउट करेंगे H बाई बी और A बाई बी की वैल्यू के ऊपर से। कौन से, तो फिगर नंबर 4B में से मिल जाएगा, जो पेज नंबर 39 पे है। वो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, सो मैं अभी नहीं कर रही हूँ फिर से। अब हमारी AE कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो हमारी बिल्डिंग में टोटल रोज़ कितने हैं, कॉलम के 13 है। सो 48/13 इंटू 1। सो हमें AE की वैल्यू मिल जाएगी। हमारे पास ऑलरेडी PD तो है ही, डिफरेंट हाइट के लिए अलग अलग PD। सो हम लोग F की वैल्यू अलग अलग फाइंड आउट कर पाएंगे अकॉर्डिंग टू हाइट। सो अकॉर्डिंग टू हाइट हमें F की वैल्यू न्यूटन पर मीटर में मिलेगी। सो उसको हम कन्वर्ट करेंगे किलो न्यूटन पर मीटर में। अब हम लोग करेंगे लोडिंग लेवल और नोड कैलकुलेट, ठीक है। सो वो हम लोग डायरेक्ट पहले फिगर में आ जाएंगे। अब ये फिगर के ऊपर से आप लोगों को लोडिंग लेवल का तो पता ही है कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये 3, 6, 9 वो क्या है, फ्लोरे की डिफरेंट फ्लोरे की हाइट है। सो हमने क्या अज्यूम किया था कि मैंने बोला था आपको कि अगर आपको बीम की हाइट नहीं दी है सो हम लोग 500 अज्यूम करेंगे। और नोड क्या है, सो नोड है बीम एंड कॉलम के जॉइंट का सेंटर पॉइंट। सो बीम और कॉलम के जॉइंट का सेंटर पॉइंट अगर हम लोग लेंगे तो कितना होगा, 250 mm। सो 3 मीटर फ्लोरे हाइट है, उसमें से 250 mm माइनस करेंगे। सो हमें नोड पॉइंट क्या मिलेगा, 2.75 मीटर। उसमें हम लोग 3 ऐड कर दे जाएंगे। सो ईच फ्लोरे की हाइट, सो हमें मिलेगा 5.75 मीटर, 8.75 मीटर, 11.75 मीटर, 14.75 मीटर,
17.75 मीटर, 20.75 मीटर, 23.75 मीटर, 26.75 मीटर, 29.75 मीटर एंड 32.75 मीटर। ठीक है, अब ये हमें मिल गया नोड पॉइंट। अब हमें लोडिंग लेवल देखना है। तो लोडिंग लेवल कैसे होगा? तो सबसे पहला होगा 0 to 1.375 का, जो हम ये फिगर में देख रहे हैं। ठीक है, ये फिगर में से आपको मिल जाएगा लोडिंग लेवल, जो यहाँ पे नीचे दिखाया है, प्लस 1.375 मीटर। ठीक है, सो ये फर्स्ट हो गया 0 to, हम लोग नीचे से ऊपर जाएंगे ऑलवेज लोडिंग लेवल के लिए। अब 0 to 1.375 मीटर है और हमारे पास 0 to 10 मीटर हाइट के लिए एफ़ क्या है? 8.61। सो जब तक 10 मीटर नहीं आता तब तक हाइट कितनी रहेगी हमारी? लोड कितना रहेगा? 8.61। सो 1.375 to 4.25 का 8.61, 4.25 to 7.25 का 8.61। अब आएगा 7.25 to 10.25। अब 10.25 का हमारे पास लोड नहीं है, हमारे पास 10 का है और 15 का है। ठीक है, सो 10 अप टू 10 हाइट का लोड कितना है? 8.61 और 15 हाइट तक का कितना है? 9.32। सो अब हम लोग उसको फाइंड आउट करेंगे। सो कैलिब्रेशन करेंगे। सो 10 मीटर के लिए 8.61 है और 15 के लिए 9.32 है, तो 10.25 के लिए कितना, वो अगर फाइंड आउट करना है सो दोनों के डिफरेंस सबसे पहले लेंगे। 10 और 15 के बीच में 5 मीटर का डिफरेंस है और 8.61 और 9.32 के बीच में 0.71 डिफरेंस है। ठीक है, और हमें कितना फाइंड आउट करना है? 10.25 का। सो 10.25 और 10 और 10.25 के बीच में 0.25 का डिफरेंस है। सो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 5 के डिफरेंस पे 0.71 का डिफरेंस है, तो 0.25 के डिफरेंस में कितना होगा? सो हमें कितना मिलेगा? 0.036। सो फाइनली हमारी 10.25 का एफ़ कितना मिलेगा? तो 8.61 प्लस 0.036। अगर हम लोग वैल्यू प्लस करेंगे तो नीचे की वैल्यू लेनी है, मतलब कि 10 मीटर की। अगर हमें माइनस करना है तो 15 मीटर वाले में से ये माइनस करेंगे तो हमें डायरेक्टली वैल्यू मिल जाएगी। सो हमारी वैल्यू है 8.65। तो सेम एज़ हमें सारे लेवल के फाइंड आउट करने हैं। तो 13.25 का 9.07 मिलेगा, 16.25 का 9.46 मिलेगा, वैसे ही 19.25 के लिए 9.8 मिलेगा, 22.25 के लिए 10.10 मिलेगा, 25.25 के लिए 10.39 मिलेगा, 28.25 के लिए मिलेगा 10.68, 31.25 के लिए मिलेगा 10.91 और लास्ट 34 के लिए मिलेगा हमें 11.04, जो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग नोड, लोडिंग लेवल, लोड और नोडल पॉइंट पे कितना लोड आएगा वो कैलकुलेट करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसकी फ्लो रे हाइट से। सो लास्ट में हमें ये फिगर ड्रॉ करके एग्जाम्पल ख़त्म करना होता है। आई होप कि आप सबको ये एग्जाम्पल में समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आता है तो हम लोग गूगल मीट पे बात करेंगे। कुछ भी नहीं समझ आता है तो आप लिख के रखिए और जब भी मीटिंग हो तब वो हमें क्वेश्चन पूछे। थैंक यू सो मच।